तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आप लोगों को मैंने बताया था विराट कोहली पिछले वाले मैच में नेपाल और इंडिया वाले में कि विराट कोहली फ्लॉप हो जाएंगे। भाई विराट कोहली को कैप्टन मत बनाना। देखो आप लोग देखा कितना ज़्यादा फ्लॉप हो गए, मतलब 50% लोग उसे कैप्टन बनाए थे और सारे लोग चले गए भाई। तो आपको मैं जो बताता हूँ थोड़ा एक बार फॉलो करिए, उसके बाद फिर आप लोग कमेंट करिए कि हाँ भाई आपने सही बताया नहीं गलत सही बताया है। तो भाई एक बार आप लोग ट्रस्ट करिए, देखिए अपने भाई के ऊपर, ठीक है। आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट करो बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। तो भाई जो आज का मैच होने वाला है यहाँ पे देख सकते हो, इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड, ठीक है। और आपको पता भाई जो है तो इंग्लैंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है और न्यूजीलैंड जो है तो वीक टीम है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो है तो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना कि देखो स्ट्रॉन्ग और वीक टीम जब होती है तो आप लोग ये जरूर वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, चाहे जितना बड़ा प्लेयर हो। अच्छा भाई जब जो है तो स्ट्रॉन्ग टीम का ही चाहे इतना बड़ा प्लेयर हो मेरे भाई, उसके सामने अगर कंफर्टेबल बॉलर नहीं है, अगर अनकंफर्टेबल बॉलर आ गया है तो ये मान चलो वो गिर सकता है, जैसे विराट कोहली गिर गया है। तो आप लोग यही सब थोड़ा बहुत लॉजिक है जो लगाना चाहिए, जो लॉजिक लगा लिए समझ लो ही प्रॉफिट कर लिया भाई। ये ड्रीम 11 है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो है तो देख सकते हो यहाँ फ्री एंट्री चल रही, तो आप लोग फ्री एंट्री भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट टीम पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके अगर जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके भाई अब ड्रीम 11 अगर इसमें खेलते तो आपको भाई फ्री एंट्री मिलेगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई सबसे पहले हम देखो पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, आखिर पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। तो देखो यहाँ पिच रिपोर्ट भाई यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज स्कोर 171, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिला और पिच बैटिंग बता रहा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए, T20 मैच, और T20 में आपको पता है भाई 20 ही ओवर का मैच होता है। तो भाई यहाँ पे 171 रन बन जाना, इसका मतलब कि पिच बैटिंग की तरफ भाई जो है तो फेवर में चल रही, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें भाई वेन्यू की, तो भाई यहाँ पे टैलेंट ब्रेडिग जो है तो नोटिंघाम, ठीक है। मतलब यार इनका थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो भाई यहाँ पे जो है तो आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखना चाहिए, पिच रिपोर्ट होती है, प्लेइंग 11 होती है और अपने लॉजिक को लगाना होता है, ठीक है। किस प्लेयर के साथ किसको बैठाना, क्योंकि आपको पता है सीरियल बाय सीरियल ना फ्लॉप होते हैं प्लेयर, ना सीरियल बाय सीरियल बिल्कुल परफेक्ट चलते हैं, ठीक है। बस आपको ये दिमाग लगाना कौन चल सकता है किसके सामने, कौन फ्लॉप हो सकता है किसके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया, समझ लो अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया आपने भाई टेलीग्राम जो है तो ड्रीम 11, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ विकेट कीपर में अगर बात करेंगे तो विकेट कीपर में देखो जे बटलर, सारे लोग जे बटलर के ले रहे हैं। डीकन में सारे लोग डीकन में ले रहे हैं, और जे ब्रिस्टो हैं भाई ये भी इंग्लैंड के, इनको भी सारे लोग रहे हैं, मतलब 67% इनको ले रहे हैं, ठीक है। और जे बटलर को 76%। तो भाई यहाँ पे देखो जे बटलर है, ये बटलर का अगर यहाँ पे रिकॉर्ड देख लिया जाए तो भाई यहाँ पे जे बटलर देख सकते हो, यहाँ पे 2 मैच खेला है, 2 मैच में अच्छा खासा परफॉर्म किया, तीसरा मैच में इन्होंने भाई फ्लॉप हो गए हैं, मतलब जो है तो इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन 2 में तो अच्छा परफॉर्म किया। भाई देखो ये जे बटलर क्या है, देखो एक मतलब जो है तो ये क्या है, ट्रस्टेड खिलाड़ी हैं, राइट। और ट्रस्टेड खिलाड़ी होते हैं सिर्फ, और ये चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ ट्रस्टेड खिलाड़ी जिनके पास सारे लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं, अगर उनको आप भी ले लोगे तो भी आप लोग रैंक 1 नहीं आ सकते हो मेरे भाई। आप लोग 1 करोड़ नहीं विन कर सकते हो, बाकी 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख कमा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो हमने विकेट कीपर ले लिया, अब यहाँ बैट्समैन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बैट्समैन क्या होता है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि देखो जब जो है तो पिच पे जाता है बैटिंग करने बैट्समैन, तो भाई क्या होता है, पावर प्ले होता है, एक सिस्टम है, अच्छा मैच का एक सिस्टम है। क्रिकेट में भाई मैं भी काफ़ी दिन तक क्रिकेट में जो है तो अच्छा खासा बैटिंग करता था, अच्छा खासा बॉलिंग भी करता था। तो भाई यहाँ पे जो है तो मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है, देखो एक क्रिकेटर ही समझ सकता है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके। लेकिन 90% लोग क्या होता है जिनको क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं, वो भी ड्रीम 11 घुस आते हैं। लेकिन भाई आपका भाई है, आपको नॉलेज देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारा कुछ बताएगा। आप अपने दिमाग से अगर हमारे दिमाग को इस्तेमाल करोगे, हमारे बात को फॉलो करोगे और खुद सोचोगे यार बंदा ये क्या कह रहा है, सही बोल रहा है या सही गलत बोल रहा है, खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ देखो विकेट कीपर हमने ले लिया है। अब यहाँ पे बैट्समैन की अगर बात करें, देखो यहाँ पे जो है तो जी फिलिप्स है, ठीक है। जी फिलिप्स आपको पता सारे लोग ले रहे हैं, और जी फिलिप्स एक अच्छा प्लेयर है, ये मैं नहीं करूँगा खराब प्लेयर है, अच्छा प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ जी फिलिप्स है न्यूजीलैंड की तरफ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है तो इंग्लैंड की तरफ से देखो एच ब्रूक, ठीक है, एच ब्रूक भी अच्छे हैं। अब यहाँ पे 2 हमने एक इधर से प्लेयर अच्छा उठा लिया, एक उधर से प्लेयर अच्छा उठा लिया, ठीक है। अब इसके साथ देखो जो प्लेइंग 11 होती है, जाहिर सी बात 2 लोग बैटिंग उतारते हैं, एक पहला बैटिंग करेगा, उसके बाद जो साथ में रहता है रनर रहता है। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके, कैप्टन जो होता है तो क्या करता है,
कि भाई पहले अगर पिच बैटिंग को फेवर में है और पावर प्ले का स्टार्टिंग में होता है भाई 6 ओवर का पावर प्ले होता है, तो क्या होता है T20 की बात कर रहा हूँ, ठीक है 6 ओवर का। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो स्टार्टिंग में अच्छे बैट्समैन को देगा, अच्छे बैट्समैन को देगा, जाहिर सी बात है जो उसके साथ रहेगा वो थोड़ा सा मीडियम क्लास का रहेगा, और सामने वाला जो बॉलर जिसका जो है जो बॉलर बॉलिंग करेगा उसका कैप्टन रहेगा, तो क्या करेगा वो भी तो दिमाग लगाएगा। तो भाई वो क्या करेगा कि जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, अगर राइट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो उसके सामने वो लेफ्टी बॉलर भेजेगा, ताकि उसको अनकंफर्टेबल हो बैट्समैन को और वो दिक्कत मतलब बॉल झेल दे या फिर कैच हो जाए या तो फिर आउट हो जाए। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई ओपनिंग कौन आ रहा है। अगर पिच रिपोर्ट कंफर्म आ गई है, जैसे टॉस के बाद कंफर्म पिच रिपोर्ट आती है, अभी तो भाई कंफर्म नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं दे दूंगा पिच रिपोर्ट जब टॉस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हमसे जुड़े हो टेलीग्राम पे। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो हमने क्या ले लिया, एच ब्रूक ले लिया, जी फिलिप्स ले लिया, तो हमने इसके साथ एक जो है तो मिडिल क्लास का प्लेयर लेंगे, ठीक है। अब गलती से अगर बड़ा प्लेयर फ्लॉप हो जाता है, गलती से, बाकी जानबूझ के कोई नहीं होता है, अगर गलती से फ्लॉप हो जाता है तो ये मान लो चलो कि अगर 11 भाई जो है तो 11 प्लेयर में अगर एक प्लेयर अगर फ्लॉप चला जाएगा तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो जी फिलिप्स हो गए, एच ब्रूक हो गए हैं, तो यहाँ पे जो है तो इंग्लैंड की तरफ जो है तो डब्ल्यू जैक्स, ठीक है, डब्ल्यू जैक्स को हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से डी मलान को हम इसमें छोड़ेंगे, ठीक है। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझो, डी मलान को हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे और ऑलराउंडर में चलते हैं। अब ऑलराउंडर में जब जाएंगे तो भाई यहाँ जो है तो ए लिविंगस्टोन, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है इंग्लैंड की तरफ इनको ले लिया और एम सतनेर को ले लिया, ठीक है। और मोइन अली हैं और यहाँ पे डी मिचेल हैं, ठीक है। दोनों की तरफ से एक एक है, बाकी डी मिचेल भी एक अच्छे प्लेयर हैं और मोइन अली भी अच्छे प्लेयर हैं। अब आपको जो है तो मोइन अली को देखना है, ठीक है। देखो मोइन अली क्या हैं, देखो मोइन अली लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है। और इन्होंने जो है देखो यहाँ पे बॉलिंग में भी परफॉर्म कर गए हैं और यहाँ बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये संभाल सकते हैं, अगर वक्त पड़ जाएगा तो ये बॉलिंग भी कर लेंगे और बैटिंग भी कर लेंगे, दोनों ही कर लेंगे। तो मोइन अली को ले सकते हैं। और डी मिचेल की अगर बात करें तो डी मिचेल को जो है तो यहाँ पे देखो ये क्या है कि देखो 3 जो है तो मैच खेला, इसमें से एक में इन्होंने जो है तो परफॉर्म किया है, लेकिन कोई खास परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन आम मीडियम, ठीक है। अगर इनको ले रहे हैं तो किस बेस पे ले रहे हैं भाई, ये अगर अच्छे प्लेयर हैं लेकिन अब इनको क्या है कि भाई देखो कभी कभी अनकम्फर्टेबल होता है तो भी इंसान नहीं चल पाता है। हो सकता है 2-3 बार फ्लॉप हुए हैं, अब की बार अच्छा खासा मेहनत कर जाए, ऑलराउंडर है भाई, बॉलिंग में अगर बॉलिंग कर दे विकेट मिल जाए 2-3, या तो फिर जो है तो बैट्समैनिंग अच्छा कर जाए, तो इनकी वजह से लेंगे, ठीक है। मतलब जो कोई प्लेयर आप लोगे तो कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए लेने का, ठीक है। बगैर रीजन के आप मत रहिए यहाँ पर अंदाजा ही आप ठोंक दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर में भाई यहाँ पे जो है तो देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि एक्चुअली में क्या होता है, बैट्समैन अगर मान लीजिए भाई फ्लॉप हो गया तो अगर बैटिंग भाई जो बॉलिंग करता है, अगर आपके बॉलर एवरेज निकाले तो आपको बॉलर से एवरेज निकल आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो बॉलिंग में आपको जैसे टी साउथी हो गई न्यूजीलैंड की तरफ से, और इंग्लैंड की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है तो इंग्लैंड की तरफ से एल वुड है, ठीक है। अब एल वुड है तो एल वुड को हम ले लेंगे, जो कि अच्छे खासे प्लेयर हैं, ठीक है, बॉलिंग में। और यहाँ पे जो है तो जी अथाकिनसोन, ठीक है, इनको भी हम ले लेंगे, फ्रेशर हैं, ठीक है। ये दोनों फ्रेशर हैं और बंदा ये भी फ्रेशर, तो इससे हमको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, ठीक है। अब हमने प्लेयर ले लिया है, अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, ठीक है। जो सारे लोग ले रहे हैं भाई, एच ब्रूक को ले रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग जे बटलर को भी ले रहे हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे जो है तो दोनों के ही ज़्यादा बंदे ले रहा है, बाकी भाई कोई ज़्यादा लोगों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर वाकई में पिच बैटिंग हो रही टॉस के बाद, तो यहाँ चलो बैट्समैन भी चलने के चांस हैं भाई, 99% हैं चलने के चांस है, और ओपनर ही ज़्यादा चलेगी, इसलिए कि भाई पावर प्ले होता है। पावर प्ले में क्या होता है, ग्राउंड के अंदर सारे प्लेयर होते हैं, सिर्फ 2 प्लेयर बाहर होते हैं, वो भाई कर नहीं पाते, ना कैच कर पाते ना जो है तो बॉल को पकड़ पाते हैं, तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसलिए 6 प्लेयर के अंदर ही अच्छा खासा रन बना देता है वो, ठीक है, ओपनर जो होता है। तो ओपनर आपने देखा भाई प्लेइंग 11 कौन बंदा कितना अच्छा प्लेयर भाई ओपनिंग कर रहा है, उसके हिसाब से आप चेंजिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा प्लेयर है, पिच बैटिंग है, पावर प्ले मिल जाएगा, 3 रीजन हो जाएंगे भाई, 3 चीज़ फेवर में है बैट्समैन के, तो अच्छे बैट्समैन को ओपनर ले लो कैप्टन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर भाई 2 चीज़ अगर फेवर में नहीं है, एक चीज़ फेवर में है, तो फिर आप उसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भाई यहाँ पे जो हो जे बटलर को हम ले लेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे जो है इंग्लैंड से एज ब्रूक हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है तो जैसे कि एज ब्रूक को भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ आप लोग हाई जो है तो परसेंटेज वाले को ये मत बना देना कि भाई कैप्टन भी हाई जो है तो मतलब जिसमें परसेंटेज उसको ले लिया और वाइस कैप्टन भी हाई परसेंटेज वाले ले लिए, तो भाई फिर आपको प्लेयर बहुत संभालना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर कैप्टन वाइस कैप्टन चलेंगे लेकिन सारे लोग इसको लिए रहेंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो भाई सारों लोगों का रैंक ऊपर जाएगी। आपने प्लेयर बदलोगे फिर प्लेयर पर रिस्क लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना। ये दूसरे कभी जो है तो मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा तो आपको समझाऊँ किस तरीके लेना, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे तो जल्दी आप वीडियो बना दूँगा, ठीक है, ये वाली डिटेल में। तो भाई यहाँ पे हमने इसको ले लिया है। अब जो है तो हम बात करेंगे देखो ऑलराउंडर की, ठीक है। हालांकि लोग ऑलराउंडर में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो आप लोग एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, जैसे एज ब्रूक को हमने ले लिया है और यहाँ पे आप जे बटलर को ट्राई कर सकते हो। इसलिए कभी कभी आप देखते हो कि भाई देखो ओपनिंग का मैटर होता है और पिच अगर बैटिंग है तो ही आप लोग इनको दोनों के साथ में रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, वरना भाई आपका जो है तो भाई मतलब विनिंग जोन से बाहर भी टीम जा सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो भाई इसको मैंने अभी के हिसाब से ले लिया, ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया। अब मैं थोड़ा दूसरी टीम बनाता हूँ। अगर मान लीजिए पिच बैटिंग से जो है तो पिच बैटिंग नहीं है, मान लीजिए बॉलिंग को भी सपोर्ट करिए या भाई बैलेंस हो गई है, तो कैसे होगा। तो भाई यहाँ पर देखो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद भाई यहाँ पर जो है तो आपको ध्यान ये करना है कि देखो आखिर जो है तो डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन आपको पकड़ना है। अब यहाँ पे जे बटलर को हमने जो है तो ले लिया है और यहाँ पे डी कन्वे को भी लेंगे और यहाँ पे जो है तो इंग्लैंड तरफ से जे बेट्सो को भी लेंगे, ठीक है। आप लोग चाहो जे बटलर को ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं रखा हूँ क्योंकि देखो इसको ड्रॉप करना मान लीजिए 99% लोग कहेंगे गलत है, ये चीज़ भले उनके दिमाग में, लेकिन चाहे भले फ्लॉप हो जाए, क्योंकि भाई इंसान ही है, कोई फरिश्ता नहीं है, कोई भाई जो है तो भगवान है कि भाई यार चलेगा ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इंसान ही भाई कब भी फ्लॉप हो जाए कुछ पता नहीं, उसको भी पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भाई ये रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फिलहाल हम इसको ले लेते हैं। बैट्समैनिंग की बात करें तो बैट्समैन में भाई देखो यहाँ पे जी फिलिप्स हैं, एच ब्रूक, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, देखिए जी फिलिप्स, एच ब्रूक और यहाँ पे जो है जे बटलर, डी कन्वे और जे ब्रिस्टो। अब यहाँ पे 5 प्लेयर हो गए, ठीक है। 5 प्लेयर आपने लिया, सभी लोग ले रहे हैं और सभी लोग लेंगे, कंफर्म लेंगे। अब आपको ये चीज़ देखना कि क्या 5 के 5 प्लेयर चल जाएंगे, आप खुद सोचिए 5 को 5 प्लेयर चल जाएंगे, कभी ज़िंदगी नहीं चलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर 5 प्लेयर चल जाएंगे तो भाई जो कहोगे वो मानूंगा मैं, ठीक है। तो भाई जो है तो नहीं चल पाएंगे। तो अब इसमें आपको देखना है कि क्यों नहीं चल पाएँ, कैसे नहीं चल पाएँ, कोई न फ्लॉप होंगे तो क्यों फ्लॉप होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, आपको पॉइंट पकड़ना, ठीक है। अब देखो जे बटलर को हम ड्रॉप करेंगे इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, अगर इस बंदे को मैं हटाता हूँ तो क्या, अगर ये बाय द वे जे बटलर यहाँ से अगर ये मान लीजिए कैप्टन कौन बना है, कैप्टन जो है तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग कैप्टन बना रहे हैं तो जो है तो यहाँ पे जे बटलर को बना रहे हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे एच ब्रूक को बनाना, ठीक है। एच ब्रूक को तो ठीक, क्योंकि ऑलराउंडर भाई उसको लेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी कन्वे को हम ड्रॉप करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। अब देखो हम अगर जो है तो किसी बाइक में रेस कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारी बाइक तो आगे निकल नहीं सकती, तो हम एक तरीका तो है ना, अब बगल वाले को लात मारने आ रहे हैं, ये शॉर्टकट तरीका, वो गिर जाएगा तो हम खुद ही आगे निकल जाएंगे। तो जे बटलर को हम इसलिए इस टीम में छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप मल्टीपल टीम बनाते हो तो एक में आप रिस्क ले सकते हो, भाई जब रिस्क लोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या, इसमें जो है कैप्टन वाइस कैप्टन काफ़ी जो है तो भाई लोग लिए हुए हैं, ठीक है, कंपटीशन है। अब मान लीजिए भाई काफ़ी कंपटीशन है, तो अगर ये फ्लॉप हो जाएगा तो उतने लोग तुरंत तत्काल नीचे चले जाएंगे और आपकी टीम खट से ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो बंदा आपके पास रहेगा नहीं। और अगर चल जाएगा तो आपने एक में कैप्टन वाइस कैप्टन ले ही लिया है, तो ये थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे जे बटलर को मैंने ड्रॉप कर दोनों को ले लिया है। अब बैट्समैन में भाई यहाँ पे जो है तो जी फिलिप्स और डी मलान को यहाँ पे ले लेंगे इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। और डब्लू जॉक्स हैं, तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो डब्लू जॉक्स को ले सकते हो डी मलान को हटा के, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे जो डब्लू जॉक्स को हटा के डी मलान के ही साथ जाऊँगा, राइट। अब ऑलराउंडर की बात करते हैं तो भाई ऑलराउंडर में लिविस्टोन कंफर्म रहेंगे, एम सतनेर कंफर्म रहेंगे, मोइन अली भी। आप लोग चाहो तो मोइन अली को ड्रॉप करके डी मिचेल को भी ट्राई कर सकते हो। मोइन अली की आपकी मर्जी की बात है, आप लोग चाहो रखो चाहे तो ना रखो, ठीक है। मैं फिलहाल इनको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब डी मिचेल को आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। देखो भाई डी मिचेल क्या है कि एक में ले लिया है, 2 में फ्लॉप हो गए, तीसरे में भी थोड़ा बहुत चले हैं, बस कोई खास नहीं चले। तो भाई इनको एम मोइन अली को हम ले लेते हैं और डी मिचेल को हमने एक में ले ही लिया, ठीक है। तो यहाँ डी मिचेल को ड्रॉप कर दिया है और बॉलर पे चलते हैं। अब बॉलर पे चलेंगे भाई टी साउथी कंफर्म रहेंगे। और यहाँ पे जो है तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि जब प्लेइंग 11 आ जाएगा तो भाई कौन प्लेयर कब ऐड होता है, किसके सामने कौन कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल है, तो भाई उसके हिसाब से भाई चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो एल वुड को ले लेंगे, उसके बाद भाई इसको ले लेंगे, ठीक है।
अब अगर आप लोग चाहो तो आई साउथी को भी ट्राई कर सकते हो एक प्लेयर को हटा के, जैसे कि यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो मोइन अली को हटा के इसको ले सकते हो, लेकिन मोइन अली को हटाना ये दुरुस्त नहीं, इसलिए कि भाई देखो मोइन अली से हमको 2 फ़ायदे हैं, बॉलर से सिर्फ 1 फ़ायदा, ठीक है। आप बैट्समैन में आप लोग चाहो ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि आपने डी मिलान को ड्रॉप करके भाई बॉलर में आप लोग जो है तो आई साउथी को ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आपने 4 प्लेयर ले लिया है बॉलर में, और देखो हमारी एक बैटिंग के हिसाब से हो गई, एक बॉलिंग के हिसाब से होगी, और बाकी जो है तो जिस हिसाब से पोजीशन रहेगी, डायरेक्शन रहेगी, उसके हिसाब से हम एक जो है तो ऑलराउंडर के हिसाब से बना देंगे, मतलब बैलेंस के हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं। मल्टीपल टीम बनाते तो उसी में आप लोग आगे पीछे कर लेना जो मैंने प्लेयर लिया। अब भाई यहाँ पे बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, ठीक है। देखो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं कि वो परसेंटेज देख के ले लेते हैं और वो फिर फ्लॉप हो जाती है टीम। अगर आता है तो सिर्फ उतना लगाते हैं जितना आ जाता है बस। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग देखो हमने क्या है जो है तो यहाँ पे देखो डी कैनवे को हम यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाएंगे, ठीक है। अब डी कैनवे को वाइस कैप्टन बनाने का मतलब ये है कि भाई देखो सारे के सारे तो प्लेयर के फ्लॉप नहीं हो जाएंगे भाई, न्यूजीलैंड के कोई ना कोई बंदा चलेगा भाई, पावर प्ले उनको भी मिलेगा, सबको मिलेगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब बात आती है कि कब किसके सामने कौन अनकंफर्टेबल बंदा आ जाए बॉलिंग करने, बात ये हो जाती, उसकी वजह से इंसान मार खा जाता है। अगर पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, इंसान मैनेज करने की कोशिश करता है, ठीक। अगर कंफर्टेबल बंदा आ गया भाई तो भाई फिर मज़े अच्छा ठुकाई कर देता है फिर तो वो बंदा। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे देखो मैंने इसको वाइस कैप्टन ले लिया, और कैप्टन जो लेने वाला हूँ तो भाई यहाँ पे एल वुड है, उसके बाद जो है तो कहाँ गए एच ब्रूक है, ठीक है। तो एच ब्रूक और जो है तो हमने पहले ही ले लिया एच ब्रूक को, तो यहाँ पे एच ब्रूक को छोड़ेंगे तो यहाँ पे बैट्समैन एक ले लिया है, मतलब विकेट कीपर बोलो चाहे बैट्समैन, बात है कि कभी ये लोग आगे पीछे कर देते हैं अपने एप्लीकेशन से। तो भाई यहाँ पे लिविंगस्टोन को हम ले लेंगे, ठीक है। अब लिविंगस्टोन इंग्लैंड से जो है तो इनको लेने का मतलब क्या, देखो इनको हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ पर जो है तो लिविंगस्टोन भाई अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो है राइट हैंड बैट्समैन लीग ब्रेक हैं, और यहाँ पे देख सकते 3 मैच इन्होंने खेला है और 2 में ठीक ठाक, और बैटिंग से भी थोड़ा बहुत एवरेज निकाल देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम फंसा होता है तो ठीक है, बाकी भाई देखो आप लोग चाहो तो आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे जो है तो इंग्लैंड के तो इसको भी कैप्टन बना सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। जी फिलिप्स भी अच्छे प्लेयर हैं, अगर मल्टीपल टीम बनाते हो आप लोग तो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं ऑलराउंडर को ही कैप्टन बनाऊँगा जो मेरा मानना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भाई आपको जो है तो टीम कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और आप लोग अगर हमारे तरीकों को अपनाते हो तो एक न एक दिन आपको प्रॉफिट बहुत कायदे का होगा।